जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को होने में मात्र ही 1 महीना बचा है, 1 महीने से ज्यादा समय बचा है। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है फॉरेस्ट सर्विस के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनानी है, कहां पे कितना फोकस करना है ताकि जो हमारा कट ऑफ है एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के लिए वो क्लियर हो जाए और हम मेंस में जो है अपेयर हो सके। तो मेंस को लेकर भी हमें चलना है साथ ही साथ, क्योंकि कम समय दिया गया है। फरवरी में जैसा कि कहा गया है कि 2023 का जो मेंस है वो हम करवाएंगे, बट आयोग जो कहता है वो होता नहीं है। हो सकता है जो डेट है वो चेंज हो जाए और होगी भी, जहां तक चांसेस आयोग के लगते हैं। लेकिन एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट चेंज होने का अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है और हो सकता है चेंज नहीं भी हो। तो हम जो ये स्ट्रेटजी 1 महीने की मान के ही चलते हैं, क्योंकि 1 महीने 17 दिसंबर को जो है आपका एग्जाम है, तो 1 महीने से कम का समय जो है यहाँ पे बचा हुआ है। तो को देखते हुए हमें किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रखनी है। आप पे अभी आपके सामने जो है एमपीपीएससी का सिलेबस है। सिलेबस में किन किन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है ताकि हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का जो है कट ऑफ जो है क्लियर कर पाए और मेंस के लिए एलिजिबल हो पाए। तो मेंस को देखते हुए भी हमें साथ में चलना है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने अच्छे से अभी तक जो है सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा और रिवीजन में लग गए होंगे। आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और इस बार में अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी के जो भाई बहन है हमारे, उनके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि बैकलॉग के पद जो है वो आए हुए हैं फॉरेस्ट सर्विस में। उसी को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस जो है, उससे पहले मैं बता दूंगा, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस प्री प्लस मेंस का बहुत शानदार बैच चल रहा है, जहां पे सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और मेंस में भी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी हमारे 2020 में काफी अच्छे सिलेक्शंस हैं और फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको एक ही संस्थान मिलेगा, वो है ऑल एग्जाम प्लीज, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ऐप का कुछ इंटरफेस इस तरह से है: कोर्स, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लासेस, करंट अफेयर, डेली क्विजेस, एग्जाम सिलेबस, जॉब नोटिफिकेशन, सब आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करना ना भूले। ऑल एग्जाम प्लीज आप जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस रिलेटेड टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो कुछ टेस्ट जो है प्रीलिम्स के मैंने फ्री कर दिए हैं, तो जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। अब मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहला सिलेबस जो मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम, एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स में कॉमन कर दिया गया है, 5 यूनिट जो ऐसी हैं, तो उसमें से पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, है ना। इस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मेंस में भी एमपी जो है वो आना ही आना है। फॉरेस्ट सर्विस की बात हो रही है, यहाँ पे सिविल की बात नहीं हो रही है। हम लोग फॉरेस्ट सर्विस को लेके ही हम इस सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, किस पे हमें ज्यादा फोकस जो है करना है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, एमपी की हिस्ट्री, है ना, आपको अच्छे से करनी है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, सत्यपात कलाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, ये आपको जो है मेंस में भी काम आना है ना, मेंस में भी काम आना है। तो मेंस के लिए भी आप अच्छे से कर सकते हैं, मेंस में भी काम आना है। और प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, है ना, आपको बहुत ज्यादा ये मेंस में भी काम आनी है यूनिट, तो इस पे अपन को फोकस करना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी अच्छे से हमें फोकस करना है। अब दूसरी यूनिट की बात करूं अगर मैं इसमें, तो भारत का इतिहास आ जाता है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री आ जाती है। आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, लेकिन मेंस में इसका उतना लेना देना नहीं है, तो हिस्ट्री पे आपको ज्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करना है कि भाई मेंस में नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत महत्व रखती है। कुछ क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से जो है देखने को मिलते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा और एमपी को खास कर ज्यादा महत्व देना है। एमपी हमें अच्छे से पढ़ना है, मेन फोकस जो है अभी हमें एमपी पे रखना है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। सिविल वालों के लिए तो सभी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंस में भी आपको ये काम आना है, लेकिन फॉरेस्ट वालों के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको अच्छे से ये भी करना पड़ेगा, है ना। भारत का इतिहास। अब मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करूं तो मध्य प्रदेश के वन, फॉरेस्ट में बहुत काम आना है आपको। वनोपज, वनजीव, नदियां, पर्वत है, पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु अच्छे से पढ़ लेनी है। एमसीक्यूज जितने ज्यादा हो सके उतने आप एमपी के लगाइए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो उनको भी आप अच्छे से
जो है पढ़ लीजिएगा। अगर मैं लेटेस्ट आंकड़ों की बात करूं तो आपको मध्य प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो आप चेक करते रहिए, वहां पे आंकड़े अपडेट होते रहते हैं, चाहे वो योजनाओं से जुड़े हों, क्योंकि मध्य प्रदेश की योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शंस होने हैं 17 नवंबर को, है ना, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल वगैरह ये सारी चीजें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए, भरोसा नहीं है। तो फिर मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन है, कृषि आधारित उद्योग, कृषि से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं मध्य प्रदेश की, वो आपको अच्छे से फोकस करनी है। और अगर इसको फोकस करना है तो मैं एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आपको लगाने हैं एमसीक्यू। मध्य प्रदेश के एमसीक्यूज आप जितने लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ेंगे, तो आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। तो अभी मेन फोकस जो है हमें कहां पे रखना है, सबसे ज्यादा फोकस रखना है हमें एमपी में, क्योंकि एमपी ही ये डिसाइड कर लेता है कि भाई आपका एमपीपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। तो एमपी मध्य प्रदेश आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहीं से क्लियर होता है अधिकतर। अब मैं बात करूं तो भारत है, विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलते हैं, है ना, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक विशेषताएं, है ना, वन खनिज पूरे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वो आपको मेंस में भी आगे काम आएगी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, तो आप अच्छे से वो कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप एनसीईआरटी ले सकते हैं और पैकेजेस भी आते हैं, फिर आप किसी भी संस्थान के नोट्स ले सकते हैं, उससे आपका जो है भारत का भूगोल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सिविल दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कीजिएगा और एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब मैं बात करूं तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्थाएं, है ना, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में से पंचायती राज एवं नागरिक प्रशासन व्यवस्था, है ना, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश की जनजाति जानकारी, जनगणना पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक टीएमएच पब्लिकेशन टाटा मैग्रो हिल की आती है बुक ऑब्जेक्टिव बैंक वाली, वो ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव बैंक्स वाली बुक्स आ रही है, चाहे वो पुणेकर हो चाहे कोई भी हो, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और रिवाइज के लिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, आपने सिलेबस अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी पे फोकस कर लिया है, तो थ्योरी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ताकि आपकी जो है हेल्प हो पाए। तो एमसीक्यूज पे आप फोकस कर लीजिएगा, आपको ये चीजें जो है एमसीक्यूज से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ताकि जो है आप अच्छे से अपनी तैयारी को है कर सकें, अच्छे से आपका जो पढ़ा है आपने वो रिवाइज भी हो जाएगा एमसीक्यू के साथ साथ, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हाँ यार मेरे को तो ये क्वेश्चन मैंने लगा रखा था, यही एग्जाम में आ गया। तो इस तरह से आप एमसीक्यूज जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, लाडली बहना योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैनिफेस्टो में भी आपको मिल जाएंगी। बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो करंट में योजनाएं चल रही हैं वो भी पता चल जाएंगी कि भाई हमने ये किया है, तो उससे आइडिया मिल जाएगा, हाँ ना। तो ये योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहता है। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं। अब बात करें तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, अच्छे से इंडियन पॉलिटी भी पढ़ लीजिएगा, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा काम भी आएगा आपके। अब मैं बात करूं विज्ञान या पर्यावरण, तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत आपको अच्छे से फोकस करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना, पर्यावरण एवं जैव विविधता अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेंस में भी आपके जो है काम आना है ना। पोषण आहार है, पोषक तत्व, बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मानव शरीर की संरचना, है ना, इसके लेक्चर आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। और अगर बुक की बात करूं तो लूसेंट आप प्रेफर कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अगर आप फॉरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको फॉरेस्ट में जब जाओगे, आप मेंस दोगे ना, तो मेंस में आपको डिटेल में जाना है। मेंस के लिए मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी प्रेफर करो, और अभी प्रीलिम्स के लिए लूसेंट से आप पढ़ सकते हो, है ना। कृषि उत्पादक तकनीक, खाद, स्वास्थ्य नीति, है ना, स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा टॉपिक। अब करंट अफेयर की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समय की घटनाएं, अभी हाल ही में जितनी भी घटनाएं चल रही हैं उस पर फोकस कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और डेली न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो ये वाली जो यूनिट है आपकी, यूनिट 8, ये वैसे ही क्लियर हो जाती है,
क्योंकि न्यूज़पेपर में ही इतनी सारी हमें घटनाएं देखने को मिल जाती है। हम मध्य प्रदेश की करंट की बात करूं तो आप इंटरनेट सबसे अच्छा चीज है। अगर आपको लोकल करंट अफेयर पढ़ने हैं तो दैनिक भास्कर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, है ना। महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जितने भी अभी अवार्ड्स हुए हैं हाल ही में, वो अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, अवार्ड्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, ये सारी चीजें आपको अच्छी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, इस पे ध्यान देना है ना। फिर मध्य प्रदेश के में प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, मध्य प्रदेश के पुरस्कार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखने को मिलता है हर बार एक का ना एक क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। और उम्मीद करता हूं, देखिए एक अधिकारी बनने के लिए जब आप एक एग्जाम देते हैं, आप को अधिकारी बनना है, तो उसके लिए आपको पता है मेहनत कहां करनी पड़ती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से। क्योंकि वहां से ही आपको ये अंदाजा हो जाता है अपने आप का कि भाई मैं कितना परफेक्ट और हो सकता हूं और मुझे कितना परफेक्ट और होना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, जब वो क्वेश्चन आप लगाते हैं, तो आपको एक अंदर से ही ना पॉजिटिविटी आती है कि यार देखो प्रीवियस ईयर में तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, हो सकता है आले में भी और इससे अच्छा कर सकता हूं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी पीएससी प्री के हुए हैं अभी तक, आप वो लगाएं। उसकी बुक्स भी आती है मार्केट में। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर वैसे भी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर प्रीवियस ईयर पेपर फोल्डर सेक्शन में जाइएगा, वहां पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सारे पेपर्स आपको जो है मिल जाएंगे। 2020 का फॉरेस्ट का पेपर भी मिल जाएगा और दूसरे पेपर्स भी आपको जो है मिल जाएंगे, मेंस के भी। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सूचना एवं संचार आईसीटी वाली यूनिट जो है भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंस में भी आनी है और मध्य प्रदेश के जो अन्य एग्जाम्स हैं एमपीपीएससी के, उसमें भी ये कॉमन हो गई है। तो आईसीटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एआई जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एआई के न्यूज एंकर आते जा रहे हैं, एआई वॉइस चेंज कर दे रहा है। मोदी जी के गाने सुने होंगे आपने, मोदी जी की आवाज में, जो उन्होंने कभी गाए नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इस पे किस तरह से काम कर रही है हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं। तो साइबर सिक्योरिटी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ई गवर्नेंस से कितना फायदा मिला है सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि आपने देखा है अभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवाना हो ऑनलाइन बनवा सकते हैं, आधार कार्ड अपडेट करवाना हो ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं अब खुद से ही ई गवर्नेंस के माध्यम से होने लगी। तो ई गवर्नेंस वाली जो साइट्स हैं वो कितना अच्छे से काम कर रही हैं। अब इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, भाई इनका क्या महत्व है भारत की इकोनॉमी में। भारत के जो लोकल एप्स हैं, हाँ, जैसे कू की बात करूं, ये सारे जो एप्स हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे ट्विटर ने हाल ही में अपना नाम बदलकर एक्स कर लिया, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से जो है पढ़नी है। अब ई कॉमर्स आपने देखा होगा भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, यहां से जो इकोनॉमी ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है ना। तो ई कॉमर्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स हैं, जो चीजें हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत यहाँ पे जो है पूछे जा सकते हैं। लेकिन फोकस हमें कहां करना है, ई गवर्नेंस में, मेंस में भी काम आना है। ई कॉमर्स अच्छे से पढ़ लेना है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हाल ही में जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, आजकल एआई की मदद से भी फ्रॉड हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बिना ओटीपी आए ही आपके बैंक से पैसे खाली हो जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आजकल हैकर्स जो हैं अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके आर्टिकल आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। और मैं एक ही चीज बोलता हूं, सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है ना पढ़ने का ये सारी चीजें, वो है इंटरनेट। इंटरनेट में सब मिल जाता है, आप खोलो, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, तो आपको यहां से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, पर वो आपके हो जाएंगे। और एक ही चीज बोलता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज जितने आप सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट है। कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, डेली टेस्ट सीरीज लगाओ, कम से कम ये पता चलेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। अब मैं बात करूं भैया आयोग वाली कमीशंस, तो ये सारी कमीशंस आपको पढ़ना है। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आयोग वाले पार्ट में पढ़ लेनी है, क्योंकि आपको यहां से 10 के आसपास, 10 से 12 आसपास क्वेश्चंस देखने को जो है मिल जाते हैं। तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, अभी इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है, इनके सभी के अध्यक्ष आप पढ़ लीजिएगा पूरे। साथ ही साथ इनकी जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी निर्वाचन आयोग क्या प्रोग्राम चला रहा है युवाओं में जोश भरने के लिए कि भाई वोट देना क्यों जरूरी है, तो इससे रिलेटेड जो योजनाएं निर्वाचन आयोग ने लागू की हैं वो थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा आप। पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग,
है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि आपके जो 10 से 12 प्रश्न हैं कमीशंस वाले वो आपके जो है क्लियर हो जाएं। अब हम आते हैं भाई सेकंड पार्ट पे, जो है फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये अच्छा है तो आपको फॉरेस्ट सर्विस में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाई यहां पे आपका एक चीज और होता है, यहां पे आपका मेंस में भी ये चीजें आती हैं। सीसेट वाला सेक्शन, सीसेट वाला सेक्शन द्वितीय प्रश्न पत्र जो है हमारा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत गंदा, है ना। अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से पढ़ना है ना। साथ ही साथ आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, रीजनिंग पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, साथ ही साथ हिंदी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ना, क्योंकि हिंदी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, सीसेट के लिए बहुत नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। CISI बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करना है। और इसके लिए भी मैं एक ही चीज बोलता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, MCQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए ताकि बहुत अच्छे से आपकी जो है चीजें हो पाए। हिंदी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। हिंदी में जितनी भी चीजें हैं, ग्रामर है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक शक्ति वाला जो पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग, है ना, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी बहुत ज्यादा जो है हेल्प हो जाएंगी। और मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में भी आपको मैथ्स काम आनी है, रीजनिंग काम आनी है। तो भाई जब ये चीजें काम आनी है तो इन्हें पढ़ना हम क्यों भूलें, तो ये भी चीजें तो पढ़नी जरूरी है ना बाबू भैया। तो बाबू भैया इस चीज को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी ये जो चीजें हैं क्लियर हो जाएं। आप अच्छे से जब तैयारी करेंगे, ये चीजों को समझ के तैयारी करेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपका जो सीसेट में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। सीसेट बस फॉरेस्ट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिविल वालों के लिए तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फॉरेस्ट का जो कट ऑफ है वो सीसेट के मार्क्स जोड़कर ही बनता है। तो सीसेट पे हमें फोकस करना है ताकि हम जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो पाए। और सीसेट का टारगेट अगर मैं बात करूं तो 85 के आसपास आप लेके चलिए, क्योंकि भाई देखिए साइंस बैकग्राउंड वाले ही हो, सब साइंस बैकग्राउंड वाले हो तो मैथ्स रीजनिंग अच्छी होनी ही है आपकी। कुछ इंजीनियर्स होते हैं भाई, तो मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करके आप 85 आराम से सीसेट में जब स्कोर करोगे तो आपका कहीं ना कहीं चांसेस हो जाएगा होने का। तो 85 का टारगेट आप सीसेट के लिए लेके चलो ताकि आप फॉरेस्ट सर्विस का जो है मेंस दे सको। तो ये सिलेबस है, मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने बता दी, उम्मीद करता हूं समझ आई हो चीजें। टेस्ट सीरीज, नोट्स, रिवाइज तो चल ही रहा है आपका, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाइए। MCQs जितने हो सके, चाहे सीसेट के हो चाहे GS के हो, सॉल्व करें। सबसे ज्यादा फोकस जो है आप MP में रखिएगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में रखिएगा, सबसे ज्यादा फोकस वहां पे देना है, फिर सीसेट पे देना है, ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो निकल जाए और आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं। और मेंस में भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। MP फॉरेस्ट्री की टेंशन मत लीजिए, उसके लिए ऑल एग्जाम प्लेस है, आपको सभी लेक्चर्स हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको सीसेट बस का कोर्स लेना है तो सीसेट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, है ना, मात्र 999 रुपए में। अगर आप सीसेट में कमजोर है भाई, सीसेट अच्छे से नहीं होता, तो 999 रुपए में सीसेट का कोर्स भी मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको ऐप पे हमारे उपलब्ध हो जाएंगी। और अभी ऑफर भी चल रहा है तो कूपन कोड यूज कर लीजिएगा AEP दिवाली, तो 15% और भी इसमें ऑफ हो जाएगा आपके सभी कोर्सेज पर। तो अभी जाएं, जो भी आपको कोर्स लेना हो, प्रीलिम्स का, मेंस का, अभी मेंस भी है फॉरेस्ट का 2022 का, तो उसकी भी तैयारी बच्चों को अच्छे से करनी है। 2022 वाले मेंस की, मेंस दिसंबर में ही दिया हुआ है। तो भाई जिन बच्चों का फॉरेस्ट मेंस है उनको अगर मैं बताऊं तो भाई ICT साइंस वाला जो पार्ट है पूरा वो अच्छे से पढ़ना है, फॉरेस्ट्री वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्री से ही आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे मेंस में। साथ ही साथ जो साइंस है उसके लिए थोड़ा सा डीप लेवल भी आपको जाना पड़ेगा, तो NCERT को फॉलो करते आइए, साइंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आप ले सकते हैं बायोलॉजी की, जैसे कुछ उसमें टॉपिक दिए गए हैं, ग्रासहोफर का पाचन वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। MPPSC फॉरेस्ट सर्विस की प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे जब, तो प्लेलिस्ट में फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। बुक लिस्ट की बात करूं तो बुक लिस्ट का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी आपको इस वीडियो के नीचे या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जाएं, अच्छे से अपनी तैयारी करें, बहुत कम समय बचा है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब आप MCQ जितने ज्यादा लगाएंगे तभी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। और आपका जो प्रीलिम्स है, मैं ये बोलता हूं कि चुटकियों में प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए ज्यादा ऐसे माथापोड़ी नहीं करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है, MCQs ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। जितने ज्यादा आप MCQs लगाएंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे चांसेस आपके उतने बनेंगे प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप MCQs लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ अपने आप को शांत रखिए,
शांत रखेंगे तभी आपका जो है एग्जाम निकलेगा। ज्यादा सोचना नहीं है, सबसे पहले तो अपन ने घबराना नहीं है भाई। एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब हो जाता है। हमारे आसपास के लोग ही ये एग्जाम्स निकालते हैं, कोई अलग ग्रह से आके लोग नहीं निकालते। तो अपने आप को कम मत समझिए, आप भी ये एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को शांत रखना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। क्योंकि आसपास वालों को देखिए तैयारी करते हुए, जब बढ़ते हैं उनका एग्जाम निकलता है तो कितनी खुशी होती है, मोहल्ले वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, है ना। वो एक प्राउड मोमेंट आता है। तो वो प्राउड मोमेंट को पहले से ही अज्यूम कीजिए कि भाई देखो, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फॉरेस्ट सर्विस में, मेरे रिश्तेदार कैसे खुश हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो वो सिलेक्शन का जो बाद वाला मोमेंट है ना, पहले से ही लेके चलो और अभी से अपने आप को अधिकारी मानना शुरू कर दो। जब अभी से आप अधिकारी मानोगे तो इसमें आप समय दे पाओगे। और जो लोग अभी से ऑलरेडी जॉब में हैं उनको मैं समझा दूं, जितना समय मिल रहा है जॉब में रहते हुए, भाई निकालो, पढ़ो, ताकि आप और अच्छी पोस्ट पे जो है जा पाओ। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी और फॉरेस्ट सर्विस से अच्छी जॉब मुझे तो नहीं लगता मेरे हिसाब से कि भाई कोई होगी। सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरा बुढ़ापा भी आपका फॉरेस्ट में ही कटेगा। बढ़िया, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छे से तैयारी करोगे, मजा आ जाएगा। जब आप प्रमोशन भी अच्छे हैं, एसीएफ से डीएफओ बनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, प्रमोशंस भी बहुत अच्छे हैं फॉरेस्ट में। तो भाई उन चीजों को अपने माइंड में ना अभी से डाल लो। तो जब वो चीजें आपके माइंड में अभी से रहेंगी तो आप, गारंटी बोल रहा हूं, सिलेक्शन ले लोगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस आपको फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड मिलते रहेंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा। ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर कर दीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपकी जो है परफेक्ट तैयारी हो पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।